हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले कुछ लोग जब 6 दिसंबर 2025 को इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। अब जैसे ही राहगीरों ने उसे देखा, उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना गुरुग्राम के सेक्टर 29 पुलिस थाने में दी और फिर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने वहां की जांच की, तब पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में लग गई। लेकिन तभी वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर एक और गड्ढा है जिसमें कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। जिसके बाद जब पुलिस ने उस गड्ढे की जांच की तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उस गड्ढे में एक महिला का शव पड़ा हुआ था और ये सब देखकर वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस को यहाँ पर एक भिखारी की सूचना मिली थी, लेकिन जांच के दौरान वहां पर उन्हें एक और शव मिल गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल शव को गड्ढे से निकाला और अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस महिला के साथ हुआ क्या था और इसके पीछे किसका हाथ था। अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस सबसे पहले महिला की पहचान करने में जुट जाती है, जिसके बाद कुछ गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट खंगाली जाती है और फिर ढेर सारी रिपोर्ट्स खंगालने के बाद उनकी नजर एक मिसिंग रिपोर्ट पर जाकर टिक जाती है। उस मिसिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि 32 साल की जाबेदा खातून 27 नवंबर के बाद से लापता थी। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि जाबेदा असम के दारंग जिले की रहने वाली थी और पिछले कुछ समय से वो गुरुग्राम के सुखराली गांव में अपनी एक रूममेट के साथ किराए के मकान में रहती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने जाबेदा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और तब पता चला कि जाबेदा का तलाक हो चुका था, जिसके बाद वो गुरुग्राम में आकर रहने लगी थी। लेकिन फिर 26 से 27 नवंबर की देर रात को वो घर से निकली और घर से निकलते वक्त उसने अपनी रूममेट से कहा कि वो करीब 2 से 3 घंटे में वापस आ जाएगी, इसलिए तुम कमरे का दरवाजा बंद मत करना। लेकिन देर रात तक जब जाबेदा वापस नहीं आई, तब उसकी रूममेट को उसकी चिंता होने लगी, जिसके बाद उसने कई बार जाबेदा को फोन किया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पूरी रात उसकी रूममेट ने उसका इंतजार किया, लेकिन जाबेदा वापस नहीं आई और फिर अगले दिन भी जब जाबेदा रूम में वापस नहीं आई, तब उसकी रूममेट को घबराहट होने लगी, जिसके बाद जाबेदा की रूममेट ने सेक्टर 18 पहुंचकर पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस जानकारी के बाद पुलिस ने जब शव और जाबेदा का हुलिया मिलाया तो ये बात साफ हो गई कि शव जाबेदा का ही था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर जाबेदा के साथ हुआ क्या था और ये सब किसने किया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले जाबेदा के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई गई और साथ ही जाबेदा के मोबाइल लोकेशन की भी जांच की गई। फिर धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गई और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में 8 दिसंबर को संजय नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। अब अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद आखिरकार संजय ने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि गुरुग्राम में रहने के दौरान जाबेदा की मुलाकात संजय से हुई। संजय असल में एसी रिपेयरिंग का काम करता था। अब धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी और फिर इनके बीच गहरा रिश्ता कायम हो गया। अब होता यह था कि जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों अकेले में समय बिताते और इसी तरह 26 से 27 नवंबर की देर रात को संजय ने जाबेदा को अपने कमरे में बुलाया, जिसके बाद कुछ ही समय में जाबेदा वहां पर पहुंच गई और फिर दोनों ने वहां पर शराब पार्टी की और संबंध भी बनाए। लेकिन इसके कुछ देर बाद संजय ने जाबेदा से कहा कि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। लेकिन जाबेदा ने कहा कि मैं आज यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि मेरी रूममेट मेरा इंतजार कर रही है और मुझे जाना ही होगा। संजय ने बार बार जाबेदा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब जाबेदा नहीं मानी तब संजय को गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो उसे धोखा दे रही है और यहाँ से निकलकर वो शायद किसी और के साथ नाइट स्टे करेगी। धीरे धीरे इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन फिर संजय ने कहा कि ठीक है, रात बहुत ज्यादा हो गई है और इतनी रात को तुम घर कैसे जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर संजय ने जाबेदा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसके घर की तरफ निकल गया। लेकिन फिर रास्ते में लेजर वैली पार्क के पास उसने बाइक रोक दी और किसी तरह से जाबेदा को मनाकर संजय उसे पास के एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां पहुंचकर उसने जाबेदा से फिर से संबंध बनाने को कहा, लेकिन जाबेदा ने साफ मना कर दिया और इस बात से संजय को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने उसी वक्त जाबेदा पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद संजय ने अपने हाथ से ही वहां पर एक गड्ढा खोदा और उसमें जाबेदा के शव को फेंक कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब उन्हें सीडीआर चेक करने पर संजय का नंबर बार बार जाबेदा के फोन से जुड़ा हुआ मिला, जिसके बाद संजय को उसके ताऊ के कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने संजय के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था हरियाणा के गुरुग्राम का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।